डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल्स चैप्टर देख रहे हैं और ये 6th लेक्चर है। इससे पहले हम लोग टोटल 5 लेक्चर देख चुके हैं। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे थे और 6.2 एक्सरसाइज का मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बस कुछ प्रॉब्लम ही बचा हुआ है। आज के लेक्चर में जो बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं और जो बचा हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको अच्छे से समझने का ज़रूरत है। 6.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर तक हम लोग इसमें 8 नंबर प्रॉब्लम तक सॉल्व कर चुके थे। 9 नंबर प्रॉब्लम भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे कि कैसे डिटेल में ये सॉल्व हो सकता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। ठीक है, AB is parallel to DC, ABCD is a trapezium and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो हमारे पास एक ट्रेपिजम है, इसका जो डायग्राम बनेगा वो हम यहाँ पे बनाए हैं। ये डायग्राम है इसका। ABCD एक ट्रेपिजम हम ले लिए। ट्रेपिजम होता क्या है ये आप जानते होंगे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AB इज पैरेलल टू DC है और इसका डायगोनल्स DB और AC ये दोनों डायगोनल्स है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे। ठीक है, और हमको शो करना है ये। हम ये कैसे शो कर सकते हैं, हम लोग जो दो थ्योरम पढ़े हैं 6.1 एंड 6.2, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग दिस टू थ्योरम। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते होंगे कि वो थ्योरम क्या बोल रहा है, क्योंकि आप अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि थ्योरम किस प्रकार से अप्लाई करना है उस दोनों थ्योरम को। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको AO अपॉन BO चाहिए ना। AO अपॉन BO ये है और CO अपॉन DO, CO ये CO अपॉन DO, इस दोनों में रिलेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस दोनों में रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये AO और BO जो है ये दोनों डिफरेंट लाइन पे है। ठीक है, AO यहाँ पे है, BO यहाँ पे है, ये दोनों डिफरेंट लाइन पे है। तो इसको हम सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ पिक्चर क्लियर हो सके कि हमें करना क्या है। इसको रीअरेंज अगर हम करें तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, AO अपॉन CO लिख सकते हैं इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, बस इसी यहाँ पे जो इक्वेशन है इसी को रीअरेंज कर दिए हैं। BO को इधर लेते आए, CO को इधर लेते आए। अब ये क्या हो रहा है ना, AO और CO ये दोनों एक ही लाइन पे आ गया और BO और DO ये दोनों एक ही लाइन पे आ गया। इससे क्या होगा कि हमारे पास कुछ पिक्चर क्लियर होगा, कुछ हमारे कुछ मेंटली हम सोच सकेंगे कि इस रिजल्ट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए AO और CO कौन है, AO है और CO यहाँ पे है, तो ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, ADC का पार्ट है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, हम लोग इन ट्रायंगल ADC में देखते हैं। इन ट्रायंगल ADC में क्या हमको मिल रहा है, इन ट्रायंगल ADC हम क्या देख रहे हैं, और ये PQ जो है ना, ये PQ लाइन हम कंस्ट्रक्ट किए हैं जानबूझ के। और हम कंस्ट्रक्ट कैसे किए हैं, यहाँ पे हम पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम राइट डाउन कर लेते हैं, तब पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको राइट डाउन करना, और इसी तरह से आपको सॉल्व करना भी है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, हमारे पास दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC, ये दिया हुआ है। क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD ये ट्रेपिजम,
इस तरह से आप मेंशन करेंगे ना, और ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इस तरह से अगर आप आपका ये सॉल्यूशन होगा तो आपका मार्क्स कभी भी डिडक्ट नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ये तो हमारे पास गिवन ही है, ठीक है। तो ट्रेपीजियम, ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन था, तो हम ये हम यहाँ पे लिख दिए कि इस रीजन से हम AB और DC को पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है, और कोई है क्या इंफॉर्मेशन? और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो हमको और प्रूव वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADC में, देखते हैं हमको इन ट्रायंगल ADC क्या मिल रहा है हमको। इन ट्रायंगल ADC में आप देखिए हम, अच्छा, कंस्ट्रक्ट भी किए हैं हम ना, कंस्ट्रक्ट। तो ये हमको लग रहा था कुछ छूटा हुआ है, हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं यहाँ पे, इस तरह से आपको मेंशन करना होता है। AB इज पैरेलल टू DC, तो ये गिवन है ही, AB और DC तो पैरेलल है ही क्योंकि ये ट्रेपीजियम है। लेकिन हम लोग PQ एक लाइन ऐसा कंस्ट्रक्ट किए हैं जो कि इस दोनों लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये हम कंस्ट्रक्ट करें तभी हम प्रूव कर पाएंगे जो हमको प्रूव करना है। तो ये भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब ट्रायंगल ADC में देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास PO इज पैरेलल टू DC है, ठीक है। PO इज पैरेलल टू DC है, और यहाँ से हम लोग थ्योरम 6.1 को अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन PD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AO अपॉन OC के इक्वल होगा, ठीक है। और ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, यूजिंग थ्योरम 6.1। तो ये भी मेंशन कर देना चाहिए हमको, यूजिंग थ्योरम 6.1। ये थ्योरम क्या था, लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से लिख सकते हैं ये। अब हम दूसरा ट्रायंगल एक और ले रहे हैं, और इस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम इन ट्रायंगल, इस बार जो ट्रायंगल ले रहे हैं हम ले रहे हैं ABC में देख रहे हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, OQ जो है, OQ लाइन जो हम कंस्ट्रक्ट किए थे, OQ लाइन इज पैरेलल टू AB, ये हम कंस्ट्रक्ट किए थे और ये पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ अगर हम 6.1 थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिल के आएगा, हमारे पास मिल के आएगा AO अपॉन OC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, BQ अपॉन QC के इक्वल होगा, ठीक है। और ये कैसे लिखे हैं हम, यहाँ पर भी थ्योरम 6.1 अप्लाई किए हैं हम, तो आप यहाँ पे उसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम बस ये लिख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि हम ये कैसे लिखे हैं, ठीक है। आप पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा इसका। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन मिल के आया, एक ये इक्वेशन 2 है, और जो पहला इक्वेशन था उसको अगर इक्वेशन 1 हम लोग लेट करें तो हमारे पास दो इक्वेशन आया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इस दोनों से हमको क्या मिल रहा है ना, देखिए AO अपॉन OC जो है इस दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इस दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट AP अपॉन PD from the first equation will be equal to BQ upon QC from the second equation, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC हो जाएगा। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, आ गया है यहाँ पे। अब हमको करना क्या है, हमको AO अपॉन BO चाहिए ना, सॉरी AO अपॉन CO चाहिए। तो AO अपॉन CO मतलब OC और CO तो यही चीज़ है, तो AO अपॉन CO और BO अपॉन DO चाहिए। तो BO अपॉन DO कहाँ पे है, BO अपॉन DO ये है। अब हमको एक और दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा,
यहाँ पे देखिए हम ABD ट्रायंगल में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रायंगल हम लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD में देखिए क्या आपको मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, क्या हमारे पास है ABD में। PO is line PO is parallel to side AB of this triangle, ठीक है। and what we can write from this, we can write AP upon PD is equal to BO upon OD हम लोग लिख सकते हैं। और ये कहाँ से लिख रहे हैं, सेम थ्योरम 6.1 से लिख रहे हैं हम लोग, थ्योरम 6.1 से ये चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है। आपको याद हो गया होगा ये थ्योरम। अब देखिए एक ये 3 इक्वेशन है गया टोटल, ये अगर इसको हम थर्ड इक्वेशन लेट करें तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको दिख रहा है, और इसको फोर्थ इक्वेशन अगर लेट कर लें हम इसको क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है तो इसमें इतना कुछ आपको लिखना पड़ेगा ही, और इतना जब तक आप इतना नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्व होगा भी नहीं। यहाँ पे देखिए AP अपॉन PD यहाँ पर भी है और BO अपॉन OD यहाँ पर भी है, यहाँ पर है BO अपॉन OD यहाँ पर है। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं BQ अपॉन QC, नहीं AP अपॉन PD AO AP अपॉन AO अपॉन OC। अच्छा ये इसके भी इक्वल है ना, देखिए ना AP ये इसके भी तो इक्वल है, AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC, इसके भी तो इक्वल है, ये AO अपॉन OC के इक्वल है। और AP अपॉन PD जो है वो किसके इक्वल है, BO अपॉन OD के है। तो ये चारों जो इक्वेशन है ये चारों फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर पूरा देखेंगे हमको जो ज़रूरत है बस हम वही लिखेंगे। यहाँ पर भी AP अपॉन PD है, यहाँ पर भी AP अपॉन PD है, और हमको ज़रूरत AO अपॉन CO का है, तो AO अपॉन CO तो यहाँ लिखेंगे ही, AO अपॉन CO यहाँ लिखेंगे ही। और इसी का ज़रूरत था हमको क्योंकि ये प्रूव करना था, AP अपॉन PD और BO अपॉन OD यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं BO अपॉन OD, और इसी को अगर रीअरेंज कर दें तो जो हम लोगों को प्रूव करना था वो हमको मिल रहा है, AO अपॉन BO यहाँ से लिख सकते हैं हम, और ये इक्वल हो जाएगा CO अपॉन OD के इक्वल हो जाएगा, यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आपको 3 बार ये थ्योरम आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और जो तीनों बार आप थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उससे आपको जो ज़रूरत होगा उस इक्वेशन से वहाँ से आप निकाल के इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि हमें क्या ज़रूरत है, बस उसी को लिखना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो कुछ इसी प्रकार से है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, उसका भी फिगर इसी प्रकार से बनेगा। तो हम फिगर चेंज नहीं कर रहे हैं, जो ये फिगर है वही फिगर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम बोल रहा है। ये प्रॉब्लम बोल रहा है, इस प्रॉब्लम में देखिए 10 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, यहाँ 10 नंबर में इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तब अच्छे से ये होगा, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. We have to show ABCD is a trapezium। यहाँ जस्ट उसका कन्वर्स है, वहाँ पे ABCD एक ट्रेपिजम दिया हुआ था और हम लोगों को ये प्रूव करना था, जबकि यहाँ पे गिवन ये है और हम लोगों को प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रेपिजम। तो सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम किए हैं, तो हम वो स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं। ABCD क्वाड्रिलेटरल इस बार लेट करना है क्योंकि हमको प्रूव करना है कि ये ट्रेपिजम है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है, अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपिजम होगा तो ट्रेपिजम होने के लिए कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल शुड बी पैरेलल। तो हम अगर ये प्रूव कर दें, टू प्रूव AB इज पैरेलल टू
डी सी, अगर ये हम प्रूव कर दें तो ए बी सी डी एक ट्रेपिजम प्रूव हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए फिर हमको 6.1 और 6.2 थ्योरम जो है उसको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन किस में अप्लाई करना है ये हमको अभी देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम क्या कंस्ट्रक्ट क्या किए हैं वो भी लिख देते हैं। जो हम पहले कंस्ट्रक्ट किए, नहीं इस बार थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट अलग है। कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग लाइन पी क्यू such that PQ is parallel to line AB of this quadrilateral। ठीक है, अब ये जब दोनों पैरेलल हो गया तो हम इन ट्रायंगल ABD में अगर हम देखें, ABD में अगर हम देखें तो AB साइड जो है इस ट्रायंगल का वो किसके पैरेलल है, PO के है, क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्शन ही किए हैं। और जब ये पैरेलल है तो यहाँ पर 6.1 थ्योरम अप्लाई करते हैं हम, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, AP अपॉन PD जो मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, BO अपॉन OD के इक्वल होगा ना, यूजिंग थ्योरम 6.1। आपको यहाँ पे हम थ्योरम लिख रहे हैं, आपको एक्चुअली यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखना है इस थ्योरम का। लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, आपको ये स्टेटमेंट मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ से हमको ये मिल रहा है। अच्छा, इसको अगर हम रीअरेंज करें, इसको इसी जो हम प्रूव किए हैं इसी को अगर हम रीअरेंज कर लें, तो जैसे पिछले बार रीअरेंज किए थे तो वैसे ही यहाँ पे है हमारे पास गिवन है इन्फॉर्मेशन, इसको हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं। AO अपॉन CO लिख रहे हैं हम, ठीक है, ये इक्वल टू BO अपॉन OD लिख रहे हैं। बस इसको रीअरेंज करके ही हम लिखे हैं। और ये क्या है, हमारे पास गिवन है इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास गिवन था, और क्वाड्रिलेटरल ABCD को हम लोगों को ट्रेपिजम प्रूव करना था, तो ये गिवन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ से, देखिए BO अपॉन OD यहाँ पर भी है, BO अपॉन OD यहाँ पर भी है, तो इस दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों से AP अपॉन PD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AO अपॉन CO के इक्वल होगा, AO अपॉन CO के इक्वल आ रहा है। ठीक है, मतलब AO अपॉन CO इसके इक्वल आ गया, कौन आ गया, AP अपॉन PD आ गया। अब यहाँ से देखिए इससे हम क्या, AP अपॉन PD कौन है, AP और PD ये है, और AO और OC कौन है, ये है। तो आप ट्रायंगल इसमें देखिए, इन ट्रायंगल ADC, यहाँ अगर आप देखेंगे इन ट्रायंगल ADC आपको क्या मिल रहा है, AP अपॉन पी डी इज इक्वल टू AO अपॉन OC। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि PO इज पैरेलल टू DC ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। और ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, यूजिंग थ्योरम 6.2। ये थ्योरम क्या बोलता है, ये थ्योरम बोलता है कि लाइन डिवाइडिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ऐसा ही था ना, इस दोनों का रेशियो जब सेम है तो ये PO लाइन जो है DC के पैरेलल होगा, वही यहाँ पर हम लिखे हैं। और सबसे शुरू में हम क्या लेट करके आए थे, सबसे लेट करके आए थे कि AB ये कंस्ट्रक्ट किए थे हम लोग, PQ इज पैरेलल टू AB। तो यहाँ से देखिए AB इज पैरेलल टू PQ है, ठीक है, AB और PQ तो हम लोग पैरेलल कंस्ट्रक्ट ही किए थे, और हमको रिजल्ट जो मिल रहा है वो PO इज पैरेलल टू DC मिल रहा है। इसको यही सेम लाइन ही तो है, तो इसको यहाँ से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, PO के बदले में PQ भी लिखेंगे। अगर PO और DC पैरेलल होगा तो PQ और DC भी पैरेलल होगा, तो PQ इज पैरेलल टू DC हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ इससे और इससे क्या लिख सकते हैं, AB इज पैरेलल टू PQ है और PQ इज पैरेलल टू DC है। इसका मतलब क्या है कि AB, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं हम ताकि ये अच्छा हो, AB इज पैरेलल टू PQ, ये तो हम लोग कंस्ट्रक्ट ही किए थे। और हमको जो रिजल्ट मिला है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू DC, PQ इज पैरेलल टू DC, ये हमें जस्ट यहाँ से मिला है। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन AB इज पैरेलल टू DC, और यही तो प्रूव करना था।
AB is parallel to DC. So quadrilateral ABCD is a trapezium. इस तरह से आप लास्ट में लिख सकते हैं ABCD is a trapezium. इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया, ट्रेपीजियम, TRA, ठीक है। आप देखें कि कैसे इसको सॉल्व किए। इस पूरा एक्सरसाइज में सिर्फ 2 थ्योरम अप्लाई हो रहा था, 6.1 एंड 6.2। ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा क्योंकि हम लोग इतना प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इससे रिलेटेड कि ये थ्योरम आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो चुका है, इसमें और कोई प्रॉब्लम बचा हुआ नहीं है। देख लेते हैं और है क्या, नहीं, और नहीं है बचा हुआ। तो ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इससे आगे का जो थ्योरी है और एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम मोटिवेट होकर के आपके लिए और भी टाइम निकाल सकें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।